हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल का नाम ही है मेरे नाम से ही ललित कर्मकार लिखिएगा, जैसे LIT। तो आपका ये पूरा चैनल मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ललित लिखेंगे ना, मेरा नाम ही लिखिएगा तो आ जाएगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है जैसा, देखो ललित हो गया। यहाँ देखिए कर्म का लिखना है KARM लिखना है। कोई दिक्कत, ललित कर्म का लिखिएगा तो मेरा ये चैनल आपको YouTube में दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धगोले के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्धगोला या अर्धगोले, उसको जानना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्धगोला कैसा होता है, तो देखो ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों। अर्धगोला ऐसा होता है, देखो ऐसा। और ये पूरा ऐसा होता है, पूरा गोला ऐसा होता है। क्या ये पूरा हुआ, इसका आधा हो गया। कोई दिक्कत। अर्धगोला कैसा होता है, ऐसा कैसा हो गया जी। यहाँ देखो ऐसे, ये मेरा क्या अर्धगोला, ये अर्धगोला, ये त्रिज्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब गोले का ऊंचाई यदि 2r होता है तो अर्धगोले का क्या होगा। देखो यहाँ देखो क्या हो गया जी। आपको समझाते हैं हम कि सर अर्धगोले का ऊंचाई होता है, इसका भी ऊंचाई होता है मेरे प्यारे, इसका ऊंचाई होता है। देखो यहाँ देखो तो जी, यहाँ से यह त्रिज्या है और यही ऊंचाई होगा। अब देखो ये दोनों सेम है, वो ये दोनों सेम है, मतलब जितना इसका त्रिज्या होगा उतना ऊंचाई होगा। त्रिज्या अर्धगोले का त्रिज्या और ऊंचाई सेम होता है। एज बराबर आर किसका, अर्धगोले का है। देखो अर्धगोला, अर्धगोले का कितना होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आर बराबर आर है तो एच बराबर भी आर ही होगा। इसका त्रिज्या और ऊंचाई, अर्धगोले का त्रिज्या और ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों सेम होता है। समझ में आ रहा है। चलो तो अब इसका फार्मूला को लिखेंगे और कैसे आता है, क्या आता है, नहीं आता है, आपको हम बताएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका 3 फार्मूला होता है मेरे प्यारे। कैसे आता है आपको बता देते हैं। नंबर इसका 1 अर्धगोले का, तो यहां लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय समझे ना, सतह जी, फलक। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। नंबर 2 में हो जाता है अर्धगोले का कुल। सर इसमें कुल फिर कहां से आ गया, तो बता देते क्यों आया। अर्धगोले का कुल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे, तो क्या हो जाता है 3πr²। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, चलो अर्ध मतलब होता है आधा, गोला मतलब गोला, आधा गोला। अर्धगोले का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अर्धगोले का आयतन होता है आपका 2/3πr²। तो हमको एक एक समझना है मेरे प्यारे, एक एक समझना है। तो चलो पहले इसको समझते हैं। सर 2πr² कैसा है, 1 नंबर वाले को। तो मेरे प्यारे एक बार बताओ, पूरा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, बताओ मेरे प्यारे। ये पूरा गोला था, ये मेरा पूरा गोला था। इसको ढकने में कितना वृत्त लगा था, सर 4 लगा था। इसको ढकने में कितना वृत्त लगा था प्यारे, इस पूरा गोला को ढकने में 4 लगा था। तो 2 को कितना ढकने में लगेगा, आधा को कितना, सिर्फ ढकना ही तो है, आधा को कितना लगेगा मेरे प्यारे, तो आधा को ढकने में सर 2 लगेगा। ये देखो पूरे को यहां से यहां 1 लगा था, ठीक, और यहां से यहां 1 लगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहां देखो, यहां से यहां 1 लगा और यहां से यहां 1 लगा, ये हो गया 1 2 3 4। तो सर आधा को ढकना है तो आधा का क्या होगा, 2 ही होगा। तो आधा का क्या होगा, 2 होगा। तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो πr² + πr² क्या हो जाएगा,
तो 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ दिए। या देखो इसी को 2 से भाग देंगे, आधा ही तो करना है, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पाई r स्क्वायर। सर इसमें 2 वृत्त होता है इसलिए इसके 2 वृत्त को जोड़ दिया, आ गया 2 पाई r स्क्वायर। कितना टोटल 4 वृत्त होता है। यहाँ देखो जी, अब देखो मेरे प्यारे, ये पूरा गोला है, क्या है, ये गोला है, पीछे वाला काट के फेंक दिए हैं, चलो जो गोला है इसको तोड़ेंगे, 2 हो गया, तो 2 इसमें लगेगा ढकने में, 2 इसमें लगेगा, काम खत्म। चलो आगे चलते हैं। सर वो तो समझा दिए सर, लेकिन एक बात बताइए सर, आप जो यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, आप ये लिखे हैं कि यहाँ 3 पाई r स्क्वायर, क्या है मेरा 3 पाई r स्क्वायर, कुल में फिर 3 कैसे आ गया। सर आप बताइए कुल में 3 कैसे आ गया। तो आपको दिक्कत 2 नंबर वाला है, 3 पाई r स्क्वायर कैसे आया बता देते हैं मेरे प्यारे। अगर कुछ समय के लिए यहाँ देखो, आपको हम बता देते हैं, ये मान लिया गोला है, क्या है, ये अर्ध गोला है। यहाँ देखो, यहां से यहाँ ढकने में 1 लगा था और यहां से यहाँ ढकने में 1 लगा था, लेकिन ऊपर वाला खाली बच गया तो 1 यहाँ लग जाता है, इसलिए 3 वृत्त लगता है। अर्धगोला में 3 लगता है प्यारे, आपको हम दिखा देते हैं, अर्धगोला में 3 लगता है। देखो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अर्धगोला है। तो इसका ऊपर वाला भाग को ढकने के लिए ऐसा वाला 2 ठो लगता है, ऐसा वाला 2 ठो, इधर 1 लगा, इधर ही 1 लगता है और इधर 1 लगता है, 2 तो ऊपर में खा गया और ये इधर जो कटके बना ना, इधर 1 लग जाता है, इसलिए इसमें 3 वृत्त लगता है मेरे प्यारे, इधर 3 वृत्त लगता है। कितना 3 वृत्त लगता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें सर 2 ही लगता है, ऊपर में 2, इधर 1, और ये ऊपर वाला भाग 2 वृत्त से ढकता है, ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग 2 वृत्त से ढकता है और ये 1 3 हो जाता है। तो अर्धगोला में कितना वृत्त होता है, तो 3 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अर्धगोले में 3 होता है, तो तीनों को जोड़ देंगे, तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तीनों को जोड़ो तो 1 2 3, 1 2 3, 3 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं, आगे हम समझेंगे मेरे प्यारे, आगे में क्या दिया हुआ है, आगे में ये बताता है कि सर इसका आयतन 2/3 पाई r³ क्यों होता है। तो देखो पूरे का कितना था, पूरे का 2/3 पाई r³ था, पूरे का 2/3 पाई r³, इसका आधा ही होगा, मतलब 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 से हम इसको भाग दे देंगे, इसका आधा ही होगा ना जी, 2 से भाग देंगे तो नीचे में 1 है, तो जिसके आगे क्या रहता है जी, भागा रहता है, वो क्या होगा, पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2/3 पाई r³, समझ में आधा ही होगा ना, इसलिए हम 2 से इसको भाग दे दिए। और देखो भागा का नियम है, जिसके आगे भागा रहेगा उसका परिमेय हर क्रम उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही इसका आता है, याद रखिएगा कि अर्धगोला में ऊपर 2 वृत्त ढकता है और नीचे 1 रहता है। जैसे ये मान लिया है मेरे प्यारे, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, इसका ऊपरी सतह को ढकने के लिए 2 वृत्त चाहिए, इसी का त्रिज्या वाला सेम व्यास वाला 2 वृत्त चाहिए। देखो 1 वृत्त से इतना ढका, 1 वृत्त से पूरा ढक जाता है, 2 वृत्त लगता है और यहाँ 1 लगता है, 3, इसलिए इसका कुल हो जाए, कुल का मतलब सभी जो तीनों वृत्त को जोड़ देंगे तो इसका 3 पाई r² निकलता है। और सर वक्र सिर्फ इसी का निकालता है, वक्र मतलब इसका सिर्फ, अगर ऊपर वाला क्षेत्र का निकालना है तो वक्र निकालना पड़ेगा, कुल में ये भी आ जाता है। वक्र निकालना है तो सिर्फ ऊपर वाला सतह का ही निकलता है, ये वाला नहीं, ये वाला, तो वो वक्र निकल गया। आयतन होता है इसके अंदर कितना जगह है, इसके अंदर कितना गद्दी है, वही मेरा आयतन होता है मेरे प्यारे। तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। समझाने में कोई भी दिक्कत हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।